ख्वांग भाई ने कुछ छोटे कारामी को आसानी से हल कर लिया और एफबीएल ने न केवल कोई जांच पड़ताल की बल्कि उसे एक आलीशान सूट रूम दिया। पलक झपकते ही ख्वांग भाई आराम से साइमंस पर लेट गया और तुरंत ही मीठी नींद में सो गया। असल में एफबीआई एजेंट शाओमाई ने पहले ही कियांग का पूरा विवरण पता कर लिया था और तुरंत अपने अधिकारी दा जुआंग को रिपोर्ट की। असल में कियांग का पहले का प्रदर्शन शानदार था। स्पेशल फोर्स के समय उन्होंने कई बार बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, कई बड़े मामलों को हल किया। दा जुआंग ने देखा कि कियांग भाई इतने प्रसिद्ध हैं, उसी दिन दोपहर में उसने शाओमाई को उसे छोड़ने को कहा और उसे खुद घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी चलाई। विदाई के समय शाओमाई ने चुदों ये छांगे चिफान और छांगे ने तुरंत सहमति दे दी। अगले दिन की मुलाकात की तैयारी में छांगे ने विशेष रूप से नाई की दुकान जाकर एक कुत्ते का सिर बनवाया। नाई लाओबाई उसकी बात को तुरंत समझ गया। विचार जब छांगे ने देखा कि वो अपनी भावना छुपा रहा है तो उसने विनम्रता से प्रेम कला की सलाह मांगी। इससे लाओबाई की रुचि जाग उठी और उसने अपने अनुभव बखाने शुरू कर दिए। अनुभव असल में लाओबाई का 99 पूर्व प्रेमिकाओं के साथ संबंध रहा है, जिसे सुनकर कियांग हर बार आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस छोटे से सैलून में एक प्रेम विशेषण छिपा हुआ है। ठीक उसी समय जब लाओबाई कियांग के चेहरे पर फोम लगा रहा था, एक पिकअप ट्रक अचानक बाहर रुका। कियांग ने तुरंत महसूस किया कि आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं था। वास्तव में खिड़की के बाहर का संभविया उसका इंतजार कर रहा था। कियांग ने उठने और उससे मिलने का फैसला किया। असल में वो जानता था कि कियांग बॉस दाजुआंग का कीमती व्यक्ति है। संभविया ने तुरंत कियांग को चेतावनी दी कि वह बेवजह के मामलों में हस्तक्षेप न करे। इस बार के मिशन के बाद चूंकि कियांग बेनबू शांग से रेमा फान जब संग ब्याओ हनवा कहकर चला गया तो उसने और कुछ नहीं किया। अगले दिन कियांग हे शाओमाई समय पर मिले। इस दौरान शाओमाई ने कियांग को कुछ कपड़े खरीद कर दिए और दोनों ने साथ में गाड़ी से बाहर जाकर सैर की, जिससे उनकी भावनाएं तेजी से बढ़ी। लेकिन जल्दी ही शाओमाई को एक नया मामला मिला। पता चला कि चांगे कभी विशेष बलों में था। वो इस माहिर से मदद लेना चाहती थी। चांगे मूलतः इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन शाओमाई के लिहाज से उसने अनिच्छा से सहमति दी। पीड़ित दाशान ने जल्दी ही अपनी आपबीती सुनाई। दरअसल सांगब्याओ ने उसे पैसे देने की धमकी दी थी, अन्यथा वह उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा। गहराई से विश्लेषण करने पर उसे एहसास हुआ कि मामला इतना सरल नहीं है। कंप्यूटर जांच के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि सांगब्याओ पहले से ही दाशांग का पता जानता था और जब वो वहां नहीं होता तो पैसे चुराने और लोगों को बांधने की योजना बना रहा था। सभी ने तुरंत कार्रवाई की और अंततः क्वांग के निर्देशन में सफलतापूर्वक मामला सुलझा लिया गया और बंधक को बचा लिया गया। कहानी के अंत में क्वांग और शाओमाई साथ में खुशी से रहने लगे और फिल्म का सुखद अंत हुआ।